आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर। चुनिंदा अपडेट्स का खास राउंड अप सिर्फ महाराष्ट्र 360। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, आर्थिक विकास, किसानों के कल्याण, बेहतर कनेक्टिविटी और जनहित से जुड़े सुशासन से लेकर कई अहम फैसलों और विकास कार्यों तक आइए देखते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी अपडेट्स को जो राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे को देश के सबसे आधुनिक शहरों और प्रमुख आर्थिक केंद्रों में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे शिरूर, तलेगांव, चाकड़, शिक्रापुर और हड़पसर यवत एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये एकीकृत परिवहन नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, ट्रैफिक का दबाव कम करेगा और साल 2030 तक पुणे को डीप टेक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का प्रमुख हब बनाने में मदद करेगा। डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार ने इन तीनों एलिवेटेड कॉरिडोर्स को गेम चेंजर परियोजना बताते हुए कहा कि इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, माल ढुलाई आसान होगी और पुणे क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। पुणे शिरूर कॉरिडोर के तहत 54 किलोमीटर लंबे मार्ग का विकास किया जाएगा। इसमें 31 किलोमीटर का 6 लेन एलिवेटेड हाईवे और भविष्य की मेट्रो के लिए प्रावधान होगा। इससे पुणे और शिरूर के बीच यात्रा का वक्त घटकर 45 से 50 मिनट तक रह जाएगा। हड़पसर यवत कॉरिडोर में करीब 25 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे बनाया जाएगा। 53 किलोमीटर लंबे तलेगांव, चाकड़, शिक्रापुर कॉरिडोर से तेज रफ्तार और स्थानीय ट्रैफिक जो है उससे अलग कर दिया जाएगा। इससे चाकड़ औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंच आसान होगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुए व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते के मुंबई में लॉन्च के साथ महाराष्ट्र के लिए वैश्विक व्यापार और निर्यात और निवेश के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐतिहासिक समझौता उद्योगों, एमएसएमईज, किसानों और सेवा क्षेत्र के लिए नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाएगा। इससे वैश्विक ग्रोथ इंजन के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौता राज्य की प्रतिस्पर्धी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएगा, साथ ही मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझेदारी के जरिए विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल $56 अरब का है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। इस समझौते से ज्यादातर भारतीय निर्यात को ड्यूटी फ्री बाजार तक पहुंच मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के बकाया कृषि बिजली बिल माफ किए जाएंगे ताकि उन्हें नए कृषि बिजली कनेक्शन लेने में आसानी हो सके। 2 लाख रुपए की कर्ज माफी योजना के लिए सम्मानित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ कर्ज माफी तक सीमित नहीं है। सिंचाई, जल संरक्षण, कृषि ढांचे और आधुनिक तकनीक में निवेश करके खेती को ज्यादा लाभदायक और मजबूत बनाने पर भी सरकार का पूरा फोकस है। आणि आता याच्याही पेक्षा एक अजून चांगला निर्णय जो आज मी जाहीर करणार आहे की 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतचं जे जुनं बिल आहे 48,000 कोटी रुपयाचं जुनं बिल वसूल करायचं आहे। ते 48,000 कोटी रुपयाचं जुनं बिल आम्ही माफ करणार आहोत। मुख्यमंत्री ने कहा कि 48,000 करोड़ रुपए के बकाया कृषि बिजली बिल माफ होने से नए कृषि बिजली कनेक्शन लेने में किसानों के सामने आने वाली बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले की कर्ज माफी योजना में 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से जुड़ी पात्रता की शर्त हटा दी गई है। इससे 36,585 करोड़ रुपए की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर कर्ज माफी योजना के तहत करीब 56 लाख किसानों को लाभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए रूप में तैयार किए गए बारामती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ये देश भर में आधुनिक बनाए गए 75 रेलवे स्टेशन के उद्घाटन का हिस्सा है। बारामती में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि नए रूप में तैयार ये रेलवे स्टेशन बारामती और पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र में आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक और कृषि विकास को नई रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पुनर्विकसित बारामती रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, दिव्यांगजनों के लिए आसान पहुंच, सीसीटीवी निगरानी और सोलर पावर जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आषाढ़ी वारी की तैयारियां तेज कर दी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि आषाढ़ी वारी के दौरान विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। आषाढ़ी एकादशी से पहले पंढरपुर में तैयारियों की समीक्षा करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि वारकरी ही असली वीआईपी है। उन्होंने सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए ताकि लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और बिना किसी परेशानी के वारी सुनिश्चित की जा सके।
तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।